हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 12 की क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में सबसे पहले हम देखेंगे गौतम बुद्ध के जीवन का परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता शुद्धोधन, जो कि शाक्यगढ़ के प्रधान हुआ करते थे उस टाइम, और इनकी माता का नाम महामाया था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका लालन पालन इनकी मौसी गौतमी करती हैं। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनकी पत्नी के कुछ अन्य नाम भी थे, जैसे बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा आदि थे इनके। और सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा से हो गया था। इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था और इनके पहले गुरु अलार कलाम थे और दूसरे गुरु रुद्रक और रामपुत्र थे। इनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं जिनके बारे में हम आप बताएंगे आपको। देखिए, सबसे पहले इनकी जीवन की घटना होती है महाभिनिष्क्रमण। ये घटना तब की है जब गृह त्याग करते समय इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। एक वृद्ध व्यक्ति देखा था, एक बीमार व्यक्ति देखा था, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन्हें देखकर इनके मन में संन्यास आया और इन्होंने 32 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर दिया। इनका गृह त्याग करना ही महाभिनिष्क्रमण कहलाया। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जब हुई थी उसके बारे में है ये। तपस्या के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, 35वें वर्ष गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। धर्मचक्र परिवर्तन, ये इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। सारनाथ में 5 सन्यासियों को इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ये उपदेश ही धर्मचक्र परिवर्तन कहलाए हैं। महापरिनिर्वाण, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हो गई। ये घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। चलिए देखते हैं इनके कुछ और तथ्य। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य कहे गए हैं। कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का नाश हो सकता है और दुख को नाश करने का मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में कहे गए हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा। चलिए और देखते हैं। दुखों को नाश करने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है, जो कि देखिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक निर्वाह, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अगर आप ये 8 मार्ग पे चलते हैं तो आपके जीवन में दुखों का नाश होगा और आपका जीवन सुखमय होगा। चलिए देखते हैं इस धर्म के 3 रत्न कौन से हैं, त्रिरत्न जिनको बोला जाता है। बुद्ध, धम्म, संघ, ये इस धर्म के 3 रत्न हैं। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। बौद्ध धर्म की 5 संगीतियाँ हुई थी, जिनमें सबसे पहली संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। ये अजातशत्रु के समय में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। उस टाइम कालाशोक वहाँ के शासक हुआ करते थे और इसके अध्यक्ष सावक मीर थे। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। ये अशोक के समय में हुई थी और इस टाइम यहाँ के अध्यक्ष मोगालपुत्तिस थे।
और हाँ, चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडल वन में। इसको कनिष्क द्वारा करवाया गया था। इस टाइम इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। और पांचवी संगीति छठी शताब्दी में हुई थी, कन्नौज में। ये संगीति हर्षवर्धन के राज्यकाल में हुई थी और उस टाइम चीनी यात्री ह्वेन सांग इसके अध्यक्ष हुए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।